4-5 लोग जो चुने गए थे उनको मैंने यही बताया था कि जो हमारा धरना प्रदर्शन की व्यवस्था करना। ये 5 लोग भूख हड़ताल पर हैं और आए दिन लोग बदलते हैं और इनकी जो समस्या है बड़ी कठिन समस्या है। ये भूख हड़ताल पे छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ आए हैं और यहाँ बताया जा रहा है कि फैमिली सहित कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सामने सचिवालय, सारे मंत्री यहीं बैठे हैं। क्या देश के अंदर अफरा तफरी मच गई है? क्या देश के अंदर ऐसा हो गया है कि जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांग के लिए यहाँ रो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी फैमिली सहित यहाँ धरना प्रदर्शन करें, सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हमारी सरकार सुने। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं। आइए और जानकारी लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा सिंह है और मैं कैड डिपो की मार्शल हूँ। मार्शल हैं आप? हाँ जी। तो आप यहाँ सरकार को दुखी करने के लिए यहाँ क्यों बैठ गई हो यहाँ जंगल में? सर हम सरकार को दुखी करने के लिए नहीं बैठे। सरकार ने तो हमें दुखी कर दिया, तभी तो हमें मजबूरन सड़क पे आना पड़ा, वरना किसको शौक है। हम यहाँ लड़कियाँ दिन रात रुक रही है ना, यहाँ पे शौचालय की सुविधा है जी, शौचालय पास में, ये भी 7-8 बजे के करीब ताला मार के चले जाते हैं ना। हमें पानी की सुविधा है ना, मतलब बेसिक जो सुविधाएं होती है वो तक नहीं है। हमें अपने भाइयों को बोलना पड़ता है आसपास में कि कहीं हमें ये वॉशरूम अगर कहीं खुला हो तो वहाँ ले चले, ये लोग हमारी मदद करते हैं। यहाँ पे तो बेसिक नीड्स भी हमारी पूरी नहीं हो रही। हम कहाँ दुखी कर रहे हैं? सरकार हमें दुखी कर रही है, तभी तो हम यहाँ आए हैं। सरकार से आपने ऐसा क्या मांग लिया है जो सरकार आपसे बात करके राजी नहीं है? क्यों नहीं करी सरकार आपसे बात? सर ये तो मुझे नहीं पता कि सरकार क्यों बात नहीं कर रही, पर हमने तो अपनी बेसिक नीड्स मांगी। हमारी 5 महीने की तनख्वाह जो हमें नौकरी से निकाला गया, हम अपनी वापस नौकरी मांग रहे। इसके अलावा तो हम और कुछ मांग नहीं रहे, क्योंकि सरकार ने हमें लगाया था। हम सरकार के पास नहीं गए थे कि हमें मार्शल के पद पे लगाया जाए। हम उनसे नौकरी मांगने नहीं गए थे, उन्होंने खुद हमें नौकरी दी। जो हमारा टाइम था उन्होंने तो खराब कर दिया। अब हम सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में भी अब अप्लाई नौकरी करते हैं तो वही 10-12 हज़ार की नौकरी से शुरू होगा, वापस हमें 20-25 तक पहुंचने में तो वही 4-5 साल लग जाएंगे। तो हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? आज के टाइम में 10,000 और 8,000 की नौकरी करके घर चलाना अगर आसान होता तो पूरी दुनिया कर लेती। हमें कोई दुखी नहीं होता फिर। सरकार तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और बेटियों को बहुत सम्मान देती है, और आप जो यहाँ बैठी हैं जंगल में नहीं तो सरकार ये तो सिर्फ कहने की बात है, कागजी बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर सरकार को महिलाओं की पड़ी होती तो हम मार्शल महिलाएं हैं, हम कोई आदमी तो नहीं, हम महिलाएं तो हैं। तो हमारा क्यों नहीं सोचा उन्होंने कि हमसे अपने टाइम पे, हमें कोविड के टाइम पे हमें आगे कर दिया, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को आगे कर दिया, मार्शल्स को आगे कर दिया कि तुम क्वारंटाइन में जाओ, तुम उन कोविड पेशेंट्स के साथ ड्यूटी करो। तब तो हमें योद्धा बना के हमें वो कर दिया। आज के डेट में हमें ये पूछ भी नहीं रहे, ठीक है, मतलब झूठे मुंह तक नहीं पूछ रहे कि तुम मर रहे हो, जी रहे हो, तुम्हारे घर के हालात क्या हैं, तुम आगे क्या करोगे, ऐसे। और कई मार्शल तो 10-10 साल पुराने हैं, उनका पूरा गोल्डन पीरियड खत्म हो गया। आपको 30-35 साल की उम्र में या 28-29 साल की उम्र में आप वो कहाँ से स्टार्ट करें? क्योंकि सब पे परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चे हैं, शादी हो रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो केजरीवाल सरकार ने जिस समय आपको भर्ती किया गया था तो निष्काम के लिए किया गया था, तो आपको लगा, सरकार को लगा कि कुछ काम करता, आपको सैलरी भी देना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो आप करें हमें परमानेंट करो। सर निष्काम ड्यूटी होती, सिर्फ 4 घंटे की ड्यूटी होती है और हमें मार्शल की ड्यूटी कॉल आउट की लगाई गई थी और हमारे पास लेटर भी है कॉल आउट बेसिस का, कॉल आउट बेसिस पे हमारी ड्यूटी लगाई गई थी। तो ये निष्काम थोड़ी ना है, ये तो निष्काम नहीं है। और उस टाइम पे तो केजरीवाल सरकार ने ये भी कहा था कि पक्का कर देंगे, ये कर देंगे। पंजाब में इन्होंने करा नहीं, कराए इनको, तो हमें क्यों नहीं कर सकते? ये हम थोड़े ना अलग है। नहीं तो सरकार बनाने से पहले तो इस अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके की बात करनी पड़ेगी ना। तो केजरीवाल जी वही बात कर रहे हैं कि आशा वर्करों का वहाँ कह रहे हैं हम इनका इतना वेतन बढ़ा दिया, हमने इतना वो कर दिया, ऐसे ही आप सिविल डिफेंस का ऐसे वहाँ पंजाब में कर रहे हैं। सर मुझे नहीं पता आशा वर्करों का क्या है, क्योंकि मुझे उसका कोई नॉलेज नहीं है, पर मुझे मेरे महकमे का पता है, ठीक है। हमने इतनी ड्यूटियाँ करी, निष्काम ड्यूटी करी, तब हमें पे ड्यूटी दी गई। हमें तो नहीं पता था इसका प्रोसेस क्या है, हम तो इतने ज्ञानी नहीं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है। जो अधिकारी हैं वो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। उनसे ये गलती कैसे हो गई? और उनको ये मतलब तो मेरे हिसाब से 2013 या 14 में पहले मार्शल भर्ती करे गए थे, मतलब उनको 8, 9, 10 साल बाद जाके याद आ रहा कि हमसे ये गलती हो गई।
तो ये तो हमारे पेट पे लात मारने की बात हुई ना, हमसे धोखा करने की बात हुई। उन्होंने पहले क्यों ये प्रोसेस नहीं जांचा? उनको तो पहले से पता होंगे ना ये चीज़ें कि हम ये कर रहे हैं तो इससे ये इफेक्ट पड़ेगा, ये कर रहे हैं तो इससे ये इफेक्ट पड़ेगा, उनको तो पता होगा। तो इट मीन्स उन्होंने जानबूझ के ये चीज़ें करी है, हमें हमसे धोखा करा गया है। तो इतनी साल बाद आपने नौकरी कर ली, तो अब आपको अयोग्य घोषित किया जा रहा है कि अयोग्य हैं, मतलब ये हमारे यहाँ काम करने लायक नहीं है। हम अयोग्य कैसे हैं? जब हम कोविड में ड्यूटी कर सकते हैं, जब सरकार हमें ये कह रही है कि हम डिजास्टर में ड्यूटी कर सकते हैं, ठीक है, तो हम अयोग्य कैसे हैं? सरकार हमें बताए। तो आप नेहा जी कब तक बैठेंगे यहाँ पर? सर, जब तक हमें हमारी सैलरी नहीं मिल जाती, जब तक हमें हमारी नौकरी नहीं मिल जाती, क्योंकि हम किसी के घर पे नहीं गए नौकरी मांगने के लिए, ना हमने किसी सरकार से अपील करी थी कि हमें नौकरी दे। इन्होंने अपने फायदे के लिए हमें नौकरी पे लगाया, हमारा समय बर्बाद करा। अब हम इस एज पे, सबकी एज हो गई 27, 28, 29, 30, इस टाइम पे हम किस नौकरी की तैयारी करें? ना सरकारी की कर सकते, ना प्राइवेट की कर सकते। वो वाला हाल हो गया हमारा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। नहीं, सरकार का तो काम निकल गया ना। आपने सरकार के लिए वोट मांगा था, केजरीवाल के लिए तो वोट मांगा था, उनका काम निकल गया। तो अब वो कहते हैं जुमला है, तो हमारा तो नहीं निकल रहा। हम तो ऐसे जान नहीं छोड़ेंगे, हम तो नहीं छोड़ सकते, हमारा काम नहीं निकल रहा। अब हम क्या करें? अब 10,000 की नौकरी में मैं अपना घर कैसे पाल लूंगी? इससे अच्छा तो वो नहीं लगाते। नौकरी उन्होंने लगाई, हम मांगने तो नहीं गए। वही वाली बात है कि नौकरी हमने मांगी नहीं, उन्होंने दी है। उन्होंने क्यों दी फिर, जब उनको ऐसे ही करना था? तो सचिवालय आपके सामने है, आप महिला हैं, उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा, खिड़की में झांक रहे हैं कि हाँ ये महिला बैठी हैं। सर, ये सिर्फ कागजी बातें है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, औरतों को आत्मनिर्भर बनाओ। जब तुम औरतों के हाथ पाँव ही तोड़ रहे हो, हमें मजबूरन यहाँ पे रात में दिन में हम धरना, 7 दिन हो गए लगातार हम दिन रात यहाँ पे रुक रहे हैं। और भी बहनें बेटी यहाँ पे रुक रही है, उनकी क्या सेफ्टी कर रही है? कुछ भी नहीं। नहीं तो आप कह रही हो कि कागजी जुमला है। आपको 33% आरक्षण भी तो दिया है ना सरकार ने। 33% आरक्षण से क्या होता है? आरक्षण को तो कागजी है ना, तुम जमीनी हकीकत पे करके दिखाओ ना। ये अगर मैं लिख देती हूँ कि कागजों में कि मैं ये कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं हो जाता। जमीनी हकीकत पे जमीन पे उतारे के उसको सही में उसको करके दिखाए तो बात माने। हम तो यहाँ बैठे हैं ना, कहाँ है वो फिर? बातें कहाँ है? अगर वो बातें सच होती तो हम यहाँ बैठे नहीं हैं। तो नेहा जी, आप तो ऐसा लग रहा है कि आपको बिठाया गया है जबरदस्ती, आपको सिखा पढ़ा के, आप तो बिल्कुल इस तरीके की बात कर रही हैं कि आपको सिखा के बिठाया है। सर, सिखा के कौन बिठाएगा? जब जिसके घर में राशन नहीं होगा ना, जिसके घर में 5 महीने से तनख्वाह नहीं होगी और अब उसको नौकरी से निकाल दिया, कौन सिखाएगा? इतना तो खुद में भी हमें दिमाग होगा। ये तो है, कौन सिखा के? मैं क्यों यहाँ पे, मेरे को पैसे थोड़ा ना दे रहे हैं यहाँ पे बैठने के लिए। वो तो मेरी खुद की मजबूरियाँ आ गई, हमारी खुद की सैलरी अटक रही है, सरकार कोई जवाब नहीं दे रही, इसलिए हमें मजबूरन जिद पे अड़कर सिखाने पड़ रहे हैं। हमें जिद पे अड़कर कि सरकार जो कर रही है ना, उसके अगेंस्ट हम जिद पे अड़े हैं कि तुम अगर ऐसा कर रहे हो तो हम भी अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। अच्छा नेहा जी, कुछ बुजुर्गों का कहना है कि जब सीधी उंगली से घी निकलता है तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है, टेढ़ी उंगली करते हैं तो घी निकल जाता है। तो वो टेढ़ी उंगली कब करोगे आप लोग? अभी देखते हैं सर कि क्या होता है, क्या जवाब आता है नहीं आता, उसके बाद करेंगे, उसके बाद लेंगे फैसला क्या कर सकते हैं। ठीक है।